इस ग्रह पर रह रहे हो, जानते हो इसका वर्थ यानी मूल्य क्या है। आप जिस घर में रहते हो उसका एक दाम होता है, मार्केट प्राइस, जिस रेट में आप उसे बेच सकते हो अगर आप बेचना चाहो तो वैसे ही क्या लगता है हमारे इस पृथ्वी का क्या दाम होगा। सोचो पृथ्वी में कई सारे रिसोर्सेज है, जैसे पानी, पेड़ पौधे, सोना, चांदी एक्सेट्रा, और ये सभी को ध्यान में रखते हुए हमें रेट डिसाइड करना होगा, राइट। सो ये काम हिस्ट्री चैनल ने हमारे लिए आसान कर दिया, क्योंकि उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से उन्होंने पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज और उनकी क्वांटिटीज को आज के मार्केट रेट से मल्टीप्लाई किया, और जो आंकड़ा आया वो था ये, जो है करीब 7 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। बट ये तो सिर्फ हम रिसोर्सेज के दामों की बात कर रहे हैं। क्या अगर हम पृथ्वी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यूरेनियम एक्सेट्रा की क्वांटिटी का अंदाजा लगाए और उनके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करें, तो क्या मूल्य होता है हमारे इस ग्रह का। ये काम भी एक मैथ फोरम में एक शेरी पोटैटो नाम के यूजर ने हमारे लिए आसान कर दिया है। वो आंकड़ा आता है ये, जो है 15.8 सेक्सटिलियन डॉलर्स, या कह सकते हैं 15.8 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स। OMG, पूरे दुनिया का ही GDP आज सिर्फ 75 ट्रिलियन डॉलर्स है। चलो हमें पता तो चल गया कि हमारे पृथ्वी का मूल्य आखिर 15.8 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स है, और अगर एक एलियन को हमारे ग्रह को खरीदना होगा तो उसे एटलीस्ट हमें इतने डॉलर्स तो देने ही होंगे। बट ये एक अंदाजन अमाउंट है। जैसे आप जानते हो कि किसी भी चीज का दाम बहुत सारे रीजंस पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिमांड और सप्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आज के समय की सबसे महंगी पेंटिंग है, जो मोनालिसा के आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम है साल्वेटोर मुंडी, और ये 2007 में ही खरीदी गई थी सऊदी प्रिंस द्वारा 450 मिलियन डॉलर के प्राइस में। इसे बेचने वाला डिमिट्री राइबोलोवलेव खुद ही एक रशियन बिलियनियर बिजनेसमैन था। क्या ये पेंटिंग जिन एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी है वो पृथ्वी में नहीं पाए जाते, या फिर ये बिजनेसमैन उस पेंटिंग को पूरा दिन निहारना चाहते हैं? ना, ये खरीद रहे हैं ताकि ये इनमें पैसे इन्वेस्ट कर सके, जिसे आगे रीसेल करे, प्रॉफिट अर्न कर सके। और ये सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि इस चीज की डिमांड बहुत हाई है, और पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये एक ही इकलौती ओरिजिनल पेंटिंग है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी का मूल्य भी काफी हद तक उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अवेलेबिलिटी और सप्लाई पर डिपेंड करेगा, और इसीलिए इसका दाम फिक्स्ड नहीं हो सकता।